कटनी के मुख्य रेलवे स्टेशन परिसर में रेल सुरक्षा अधिकारी प्रवीण खुराना की मुख्य अतिथि उपस्थिति में रेलवे द्वारा एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य आमजन को संपार फाटकों, रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा के प्रति सजग करना था। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों को यह बताया गया कि रेल फाटकों को पार करते समय सावधानी बरतना जीवन रक्षक सिद्ध हो सकता है। नाटक में यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में रेलकर्मियों द्वारा जीवंत नाटक मंचन कर संदेश दिया गया कि एक छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा हादसे का कारण बन सकती है। यात्रियों और स्थानीय जन समुदाय ने इस प्रस्तुति को न केवल सराहा बल्कि इससे मिले संदेश को भी गंभीरता से लिया है। इस पहल से रेलवे ने यह स्पष्ट किया कि वह यात्रियों की सुरक्षा को लेकर निरंतर सजग और प्रतिबद्ध है। हेलो सर, LC 370 गाँव रोड में एक MRO हो गया है। तो बहुत ही इसका बायोगैस हो गया है महाराज। हमें पुरानी यात्रा के लिए सभी लोग जाना पड़ेगा। वहाँ बुलवाया जाए। जी महाराज। महाराज आपका प्रिय प्रस्तुत है। चलिए महाराज, हम सभी लोग महाराज, जब पिछली बार हम यहाँ आए थे तो हमने यहाँ देखा था या फिर कुछ और था और अब कुछ और हो गया महाराज। हाँ, बहुत ही परिवर्तित हो गया है महाराज। यहाँ मानव ने बहुत तरक्की कर ली है महाराज। सत्य कह रहे हैं। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ चित्रगुप्त? महाराज, इस प्राणी की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई महाराज। नाम हमारे वही खाता में है तो हम लोग ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, हम लोग की ओर प्रस्थान करते हैं, फिर लेकर चलते हैं।
महाराज हमें यह नहीं समझ में आता इसने ऐसा क्या कारण था, ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण इसकी समय से पहले इस नौजवान की मृत्यु हो गई। महाराज अब इस प्रश्न का उत्तर तो धर्मराज ही दे सकते हैं। जी महाराज, चलिए महाराज। महाराज की जय। महाराज सभी लोग को हमें संदेश प्राप्त हुआ था, आज एक प्राणी की मृत्यु हो गई थी वहाँ पर, उसकी आत्मा को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज फिर महाराज मुझे बताइए कि ये अकारण क्यों मृत्यु हो गई है। ये महाराज आपने एक महीने की बात नहीं मानी, आपने संपर्क फाटक लापरवाही को पार किया, जिससे आपके रेल दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु हो गई। महाराज पृथ्वीवासी और सभी लोग ये जानना चाहते थे कि हमें रेल फाटक पार करते समय इन सावधानियों को बरतना चाहिए ताकि किसी की आत्मा मृत्यु ना हो और उनका जीवन बच सके। महाराज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मानव कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न किया है, संपर्क फाटक पार करने के पहले मनुष्य को संपर्क फाटक के करीब रुकना चाहिए और गेटमैन के रोकने पर रुक जाना चाहिए। अगर गेटमैन आपको रुकने का ये कह रहा है रुकिए और ट्रेन आने का इंतजार कीजिए, अगर ट्रेन चली जाए उसके बाद ही संपर्क फाटक खुलने के बाद ही आपको संपर्क फाटक पार करना चाहिए। जिसमें एक नौजवान जिसको अभी बहुत साल इस पृथ्वी लोक में रहना था, एक छोटी सी गलती बंद संपर्क फाटक को पार किया और रेल दुर्घटना हो गई जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। ये तो सिर्फ एक नाटक था, लेकिन मेरी आपों से आग्रह है कि अपने जीवन में इसको कभी ना दोहराएं। एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हमारे यहाँ ट्रेनें बहुत रफ्तार से चलती हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि कब तुरंत आपके सामने आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि आप निकल जाएंगे तो ट्रेन नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। ट्रेन पलक झपकते ही आ जाती है। अगर आप गलती कर रहे हैं, संपर्क फाटक को पार कर रहे हैं बंद अवस्था में, तो आप निश्चित रूप से अपने आप से धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। एक चीज समझने की कोशिश इस पे बात है, आपकी तो मृत्यु हो गई, आप पे निर्भर आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, उनके बारे में सोचिए। आप चले गए, उनके बाद उनका क्या होगा? कौन देखेगा उनको? कई लोगों को कई रिश्ते आपके साथ जुड़ेंगे, ये सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और जब संपर्क बंद होता है, आप उसमें पार करते हैं, आप अपने जीवन का कितना समय बचा लेते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं बचता। क्या वो 10 मिनट इतने बहुमूल्य हैं क्या आप अपने प्राण देते हैं? ये प्रश्न आप अपने आप से करिए।